शुरू करते हैं। अभ्यास 11 सर्कल। देखिए चैप्टर खत्म हो चुका है, दक्षता अभ्यास बची है कि आपने कितना सीखा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी अभ्यास में मिलेंगे। पहला सवाल है रेखा बीओडी। देखिए चित्र है, देखिए बीओडी कौन एओसी, एओसी का क्या है समद्विभाजक है। इसका अर्थ ये है बेटा कि जितना कोण ये बना है उतना ही कोण ये बनेगा। तो 50-50 टोटल कितना हो गया ये 100। पूछा क्या है तथा कोण सीओडी 50 हो गया। कोण एबीसी, कोण एबीसी, देखिए ये कोण पूछा, ये पूरा कोण आपसे पूछा है। तो चित्र से देखिए ये हो गया केंद्र का कोण, ये हो गया परिधि का कोण। केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दोना होता है, तो इसलिए परिधि पे बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। तो 100 ये 100 है, 100 का आधा कितना होगा ऊपर 50। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र को देख करके स्पष्ट हो रहा है कि ये एक ही वृत्तखंड के कोण बन रहे हैं। उसने दिया है कि एंगल एडीबी, कोण एडीबी 45 डिग्री, तो कोण एसीबी, एसीबी ए से शुरू बी पे खत्म, एक ही वृत्तखंड के कोण है। बहुत आसान, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, यानी 45 डिग्री। अब ढूंढ लीजिए इसमें 45 डिग्री, ये ऑप्शन 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वही टाइप आ गई ना, ओवरऑल कर लेना, यही सवाल इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 8, 9, 10 सब आएगा। कोण ए और बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ए डी बी, ए ओ बी 60 डिग्री, तो ए डी बी ये वाला कोण पूछा है। देखिए हमें क्या करना है, मैंने बताया था इसमें एक अच्छी सी ट्रिक, चंदा ध्यान रखेंगे। तो ये कोण जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें ये कोण ये जिस तरीके से मैं घुमा रहा हूं आपने वो ही याद रखना है। तो टोटल कोण कितना होता है 360, 360 में से ये 60 आप माइनस कर देंगे, 360 में से 60 माइनस करेंगे कितना बचेगा 300। अब इन दोनों में संबंध है, ये केंद्र का कोण है, ये परिधि का कोण है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है, दुगना होता है, और परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा, यानी 300/2 150। अब आप ऑप्शन में देखिए 150, यस ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये डायग्राम दिया है कि ACB एंगल ACB 40, ये परिधि पे कोण बन रहा है, तो AOB। देखिए ये चित्र बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चित्र को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर बस आपने ये देखना है कि AOB केंद्र पर बना कोण है, ACB परिधि पर बना कोण है। हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये 40 है, तो 40 का दुगना हो जाएगा ये 80 डिग्री। तो ऑप्शन 4 इसमें सही है, ठीक है, बहुत आसान। जब आप बेसिक अच्छे से कर लेते हैं तो किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये एक वृत्त है, इस वृत्त में AOB जो है एक व्यास हो गया। कह रहा है GY AC बराबर BC। ये अपना आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहां पर क्या चीज छुपी हुई है कि ये व्यास है। क्या है ये व्यास, और जब ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त बन गया, और अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। पहला पॉइंट ये अंडरस्टूड है, हमें पता होना चाहिए। पूछा क्या है एंगल ABC, एंगल ABC। देखो बेटा ये एंगल पूछा है, AC बराबर BC, ये दो भुजाएं बराबर हैं। एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आया था कि किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज कौन सा बनता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो संगत भुजाएं हैं उनके संगत जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोणों का योग कितना होता है बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों 180 होता है। एंगल C कितना है, एंगल C हमारा है 90 डिग्री। एंगल A और B बराबर हैं, और भी कर सकते हो भाई। 180 करने के लिए दोनों कोण कितने कितने के होंगे, दोनों 90 होने चाहिए, तो 45, लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू आ गया 180 माइनस 90 इक्वल्स टू हो जाएगा ये 90,
x इक्वल्स टू हो गया 90/2 45 डिग्री। बहुत आसान, यही आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं था बेटा, बहुत आसान था। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, सिर्फ इतना ही था उसमें, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा है। आप बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर है। मैं लिख देता हूं इसे भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वृत्त की जीवा, ये त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज कैसे बना? वृत्त के अंदर ये त्रिज्या है r, ये त्रिज्या है r, और ये त्रिज्या किसके बराबर है? इस जीवा के। तो ये भी कितनी होगी? r। आप क्या लिखेंगे? इससे क्या स्पष्ट होता है कि त्रिभुज OAB क्या है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। जिसने ये समझ लिया, सवाल हो गया। अब हम क्या जानते हैं? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो जब 60 डिग्री का होता है तो ये 60, ये 60 और ये 60। पूछा क्या है? देखो हमने भी क्वेश्चन नहीं देखा, पूछा क्या है इसमें? इस जीवा द्वारा, ये जीवा जो AB द्वारा है, लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड ये छोटा वाला, ये इस वृत्तखंड पर अंतरित कोण होगा। लघु वृत्तखंड पे कौन सा कोण अंतरित हो रहा है? भाई दो कोण बनना ना यहाँ से। इस वृत्तखंड पर एक ऊपर दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड, यानी यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा? हमसे पूछा उसने कोण AOB, कोण त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड। हमें रचना करनी पड़ेगी बेटा। ये रचना हम करेंगे। ये आपका लघु वृत्तखंड है, तो यहां कितना बनता? दीर्घ वृत्तखंड। तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? ये कोण बिल्कुल उसी तरह से, ये 360 माइनस 60 300, और 300 का हाफ कितना होगा? ये 150। एंगल AC ले लेते हैं, इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी जल्दी फिनिश कर देता हूं आपकी एक्सरसाइज। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की एक जीवा खींचकर इस वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभक्त कीजिए। पिछले एक्सरसाइज वाला ही क्वेश्चन आ गया। वृत्तखंड आपने बनाने आते हैं। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? किसी भी वृत्त में वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त का ऊपर का आधा भाग ले लिया, नीचे का आधा भाग, वो अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चित्र में O वृत्त का केंद्र AOB वृत्त का व्यास है, तो एंगल COD 40 ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप का अंश माप लघु। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये आपको एक वृत्त दिया है AOB। AOB आपको दे दिया है व्यास, ठीक है, ये दिया है। AOB है आपका व्यास। क्वेश्चन का डाटा जरूर लिखा करो बेटा। उसके बाद कह रहा है COB 40 डिग्री, एंगल COB 40 डिग्री। COB ये है बेटा, ये, ठीक है। अब कह रहा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो क्या? नंबर 1 क्या पूछा उसने कि दीर्घ चाप BC का अंश माप। दीर्घ चाप, दीर्घ चाप BC का अंश माप। BC देखिए, BC BC ये हो गया लघु, ये हो गया दीर्घ। दीर्घ चाप का मतलब है कि केंद्र पे कोण तो हमें पता है 40 डिग्री, तो BC का दीर्घ चाप हो गया यहां से यहां तक का। यहां कोण कितना बनेगा? देखिए मैं रचना कर लेता हूं। मान लीजिए मैं इसको ये मिला देता हूं यहां एक बार,
रचना है, डॉटेड करूंगा, ठीक है। अब देखिए कौन BOC और कौन AOC, ये तो दीर्घ चाप का कौन है, आप लिखेंगे चूंकि दीर्घ चाप BC का कौन BAC ये होगा, क्योंकि केंद्र पे कितना कोण बना है, BOC 40 डिग्री, इसलिए परिधि पे कितना डिग्री कोण बनेगा, परिधि पे कोण बनता है हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा, 20 डिग्री। ये आंसर, पहला पार्ट समझ में आया। जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए और अपनी पुरानी जानकारी का प्रयोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दीर्घ चाप AC का अंश माप, दीर्घ चाप AC का अंश माप, क्लास 7 है बेटा, लेकिन अभी 8, 9, 10 में ना ये सब यही है, बेसिक जानकारी पर आधारित है। दीर्घ चाप AC ढूंढो बेटा, ये AC है, देखिए AC। अब इसके दीर्घ चाप बनेगा इधर, तो मुझे इसका केंद्र कोण पता होना चाहिए ये, तो सबसे पहले केंद्र कोण बना लेंगे आप लिखेंगे दीर्घ चाप, कहीं भी रफली बना लें इसको भी, ध्यान से देखिए ये इसका नाम रख लेते हैं हम D। आप लिखेंगे दीर्घ चाप, चूंकि में लिखेंगे दीर्घ चाप AC का कोण, कौन सा कोण होगा, कोण ADC, यही हमें ज्ञात करना है। अब देखिए चूंकि ये कोण भी कहां बनना है, परिधि पर, हमें केंद्र का कोण पता लग जाए तो परिधि पे कोण पता लग जाएगा, बिल्कुल ठीक। आप लिखेंगे चूंकि कोण एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म यानी एक रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो, तो हमें एक कोण तो पता ही है इसमें, एंगल AOC कितना होगा 180 माइनस एंगल COB, 180 माइनस एंगल COB कितना है, COB है 40 डिग्री, ये आ गया 140 डिग्री। चित्र में भी लिख देते हैं इसको, दैट इज 140 डिग्री, ठीक है। तो केंद्र पे कितने डिग्री कोण बना 140, परिधि पे कितने डिग्री कोण बनेगा, आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल ADC दैट इज होगा केंद्र पर बना कोण AOC का हाफ, AOC 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 70 डिग्री। क्लियर है? एनी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग? थर्ड पार्ट में लघु चाप AC का अंश माप, अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। लघु चाप AC का लघु चाप बनेगा इस तरफ, यानी ये दिख रहा होगा, ये कौन पूछा है। देखिए बच्चों, ये वही क्वेश्चन की ट्रिक है, ये हो गया परिधि, तो इसका केंद्र बनेगा, ध्यान से देखना, ये हो गया इसका केंद्र का कोण, तो 140 माइनस करना पड़ेगा यहां पर, तो 360 माइनस 140, ये बचेगा आपका 0, 2 और 3 में से बन गया 2, 220, 220 डिग्री का कोण बन गया केंद्र पर, तो परिधि पे कितने डिग्री का बनेगा 110 डिग्री। समझ गए? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, और परिधि पर बने कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। 220 का आधा होगा, सॉरी 220 का आधा हो गया 110। लास्ट फोर्थ पार्ट, अर्धवृत्त ACB का अंश माप। आप जानते हैं चूंकि ये रेखा कहां से जा रही है, व्यास, जब ये व्यास है तो अर्धवृत्त क्या बना ACB, इसमें कितने डिग्री कोण बनेगा आप जानते हैं, एंगल ACB हो गया 90 डिग्री, तो ये 90 होगा। चारों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आगे चलते हैं।